अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में सब कुछ बता दिया था। लेटेंट क्यों बोलते हैं, फ्यूजन क्यों बोलते हैं, हीट क्या है ये तो सब जान गए होंगे। लेटेंट मीन्स टू लाई हिडन, मतलब छुपी हुई, और हीट तो आप जानते हैं फॉर्म एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, विच आई टोल्ड यू इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हीट। हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है, इंशाल्लाह फिर हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको ये समझा देंगे। फिर अब जो नेक्स्ट वर्ड है वही वेपोराइजेशन। जानते हैं वेपोराइजेशन मीन्स वाटर का, लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होना है वेपर्स फॉर्म में। मतलब अगर कोई लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट से वेपोराइज्ड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। एक एवापोरेशन वाले टॉपिक की इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो करेंगे। फिलहाल हम ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। याद है पिछले हमने आइस को मेल्ट किया था। आइस वाज 1 kg। जो हीट ऐड किया था टू मेल्ट द आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट वाज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वही वाटर है, मेल्ट हो गई, टेम्परेचर क्या है, 0। अब अगर हम इस वाटर में हीट ऐड करें, नाउ इफ वी ऐड हीट टू दिस वाटर, ये क्या करेगा, अब ये हीट वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। इफ वी ऐड द हीट इट विल राइज द टेम्परेचर। यानी ये हीट क्या करेगा, ये टेम्परेचर को राइज करेगा। ये हीट मतलब कुछ देर बाद आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिख जाएगी सिनेरियो आपको। वही वाटर है जिसका मास 1 kg है, आपने हीट ऐड किया, तो नाउ लेट द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर इज राइज्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्यों हो गया, जब आप हीट ऐड कर रहे हो तो वो हीट आपको इस फॉर्म में नजर आएगा कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो एटम्स की जो मोशन है, चाहे वो ट्रांसलेटरी हो, रोटेटरी हो, जो भी है, उसको इंक्रीज कर रहा है हीट। तो आपको इस फॉर्म में हीट नजर आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो जब टेम्परेचर 100 पर पहुंच गया, फर्ज करें यहां पर जो प्रेशर है वो है 1 atm, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि आप जानते हैं बॉइलिंग पर प्रेशर का भी असर है। वेपोराइजेशन मींस बॉइलिंग, वेपोराइजेशन मतलब बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पर इसका भी असर है। हम इसको क्या मान लिया, 1 atm। नाउ अगर मैं अब हीट ऐड करूं इस वाटर को, तो ये हीट क्या करेगा, अब इस हीट की वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल नॉट इंक्रीज। क्यों, क्योंकि हीट ने टेम्परेचर का, वाटर का जो टेम्परेचर था उसको इंक्रीज करना था, इंक्रीज कर दिया। कहां तक पहुंच गया, 100 तक। अब इसके बाद अगर आप और हीट ऐड करो तो जो वाटर के दरमियान बॉन्ड्स है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ये एक वाटर है, तो लेट सपोज मैं मॉलिक्यूल्स को इस अंदाज में पेश करता हूं, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड भी जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे पहले जब आप हीट ऐड कर रहे थे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन था वो इंक्रीज हो रहा था। अब मोशन रीच द मैक्सिमम। नाउ अगर आप हीट ऐड करोगे, नाउ दिस हीट विल ब्रेक द बॉन्ड्स, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वाटर कहां पर चलेगा, वेपर्स में, विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर। अब आप हीट ऐड कर रहे हो, सारा 1 kg वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, विदाउट एनी राइज इन द टेम्परेचर। और ये क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस हीट को हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन। लेटेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। आपको कभी ये दिखाई नहीं देगा कि यार टेम्परेचर तो राइज हो गया तो हीट जाहिर हो गई, नहीं यार, हीट से क्या कर रहा है, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए आपसे हीट छुपी हुई है। आप कभी ये अंदाजा नहीं कर सकते हीट किधर से आ गया, कहां गया, इसलिए क्या बोलते हैं, लेटेंट बोलते हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert unit mass, मतलब 1 kg of liquid into vapors at its
बॉइलिंग पॉइंट कहां पर? बॉइलिंग पॉइंट पर। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, और किस प्रेशर पर? एट स्टैंडर्ड प्रेशर जो 1 atm है, is called latent heat of vaporization। इसका जो सिंबल है वो है HV। क्या इसका सिंबल है? HV। इसका जो फार्मूला है वो क्या होगी? इसका फार्मूला है HV इज इक्वल टू Q अपॉन M। कौन सा Q? वेपोराइजेशन वाला Q। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वही जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का था, जूल पर केजी, जो SI है, और इसका CJ से कैलोरीज पर ग्राम। ये दोनों इसके यूनिट्स है। एक है कौन सा यूनिट? एक है SI यूनिट, एक है CJ यूनिट। अच्छा, अब इसके जो एग्जांपल है, हम वाटर के लिए मान लेते हैं। वाटर के लिए एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है 2.26 10⁻⁶ जूल्स पर केजी। अगर आपने 1 kg वाटर को एवापोरेट करना है ऑन स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन यू मस्ट ऐड 2.26 10⁻⁶ जूल पर केजीज। और ये तो MKS या SI सिस्टम में, अगर हम कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज में ये 540 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम को एवापोरेट करने के लिए आपने 540 कैलोरीज हीट ऐड करना है। ये इसका CGS सिस्टम में, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसका मेन काम है ग्राफ। क्या? ग्राफ अगर आपको समझ आ गया तो आपको मुकम्मल कंसेप्ट आ गया। लेकिन ये ग्राफ हम यहां पर टेम्परेचर लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं? हीट लेते हैं। एक है टेम्परेचर, एक है क्या है? हीट। यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, याद है आपको? एक मिनट में इसको इसके अंदर वो भी शामिल करूं क्या? वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला कंसेप्ट। चलो इधर ये ग्राफ, फॉर एग्जांपल लेट यहां पर टेम्परेचर है, यहां पर हीट है। दिखाई दे रहा है? यहां तक जी। आपको पता था -10 हमने क्या लिया था? टेम्परेचर ऑफ आइस। फिर अब जब हमने हीट ऐड किया था, टेम्परेचर राइज टू व्हाट? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने हीट ऐड किया था विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। द हीट ओनली यूज्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू लिक्विड। यहां तक यहां पर आइस क्या हुआ था? मेल्ट हुआ था। इस हीट को हमने क्या नाम दिया था? HF, हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब यहां पर तो टेम्परेचर 0 है, जब आप हीट ऐड करोगे तो ये सिनेरियो है। इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा? राइज कहां तक? तो ये ऐड हो रहा है टेम्परेचर, हीट ऐड हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कहां तक आ गया? लेट टेम्परेचर रीच टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होना रुक जाएगा। नाउ अगर आप हीट ऐड करोगे तो हीट ऐड करने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपोराइज होगा, बॉयल होगा। यहां पर होगी बॉइलिंग। क्या हो जाएगी? यहां तक फॉर एग्जांपल बॉयल हो गया टोटल वाटर, आपने इतना हीट ऐड किया। अब इस हीट को क्या बोलते हैं? HV बोलते हैं। यहां पर तो मेल्ट हो गया था, इस हीट ने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, इस हीट ने आइस को मेल्ट किया था, इस हीट ने अगेन टेम्परेचर इंक्रीज किया। कहां तक? 100 तक। और इसके बाद जब आप हीट ऐड करोगे तो वाटर विल बिकम स्टीम। इसीलिए जब आप हीट ऐड करोगे तो आपसे चुप गई वो हीट लेटेंट, मतलब जो हाई। तो वो हीट कहां गया? वाटर मॉलिक्यूल्स ने ली, जबकि वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब वेपर्स कंटेन मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। वेपर्स कंटेन मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। इसीलिए जब आप हम ये बोलते हैं कि जो स्टीम है वो ज्यादा आपको बर्न कर सकता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। मतलब अगर आपके हाथ पर कोई बॉइलिंग वाटर डाल दे और वही हाथ पर आप स्टीम, तो स्टीम से जो असर होगा वो बॉइलिंग वाटर से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखना।